सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। होप सो सब लोगों के हालचाल बढ़िया होंगे, है ना। तो एक छोटा सा कंसर्न आ रहा था काफ़ी सारे बच्चों का कि सर क्या 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 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए ड्यूरिंग दी एग्ज़ाम। मतलब आरएमओ एग्ज़ाम में सर हम बैठने जा रहे हैं, आरएमओ का पेपर हम लिखने जा रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि सर कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं है, पेन पेंसिल इरेज़र शार्पनर ये सब हमें खुद लेके जाना है, या मतलब कितने कलर के पेन वगैरह हम ले जा सकते हैं, क्या क्या छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। सर एडमिट कार्ड पे फोटो चिपकाना है नहीं चिपकाना है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। आपने जो आपका हॉल टिकट डाउनलोड किया होगा उस हॉल टिकट में ही सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आपने ध्यान से गो थ्रू किया होगा तो। बट अगर आपने गो थ्रू नहीं किया है तो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहली चीज़ तो यार, आरएमओ का जो 2024 का एग्जाम है, संडे नवंबर 2024 को, है ना, 3 नवंबर को बेसिकली ये पेपर है, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो आपको 3 तारीख को ही बेसिकली 12 बजे से पहले पहले सेंटर पे पहुंच जाना है। 12 बजे के बाद में अगर आप सेंटर पे पहुंचते हो तो आपको परमिट हो सकता है ना मिले, है ना, माइट बी देयर इज अ चांस कि आपको परमिट ना मिले अंदर जाने की। बट 12 बजे से पहले पहले ही आपको वहां पे पहुंच जाना है। 12 नून इज द लास्ट टाइम, है ना। उसके बाद हो सकता है कि वो आपको एंटरटेन ना करें, है ना, क्योंकि उसमें उन्होंने साफ साफ इन्फॉर्मेशन में लिख रखा है, ठीक है। सेकंड थिंग उन्होंने बोला है कि ब्रिंग योर ओरिजिनल स्कूल और गवर्नमेंट फोटो आईडीज, आधार पासपोर्ट, है ना, जो भी आपके पास में आधार कार्ड है और पासपोर्ट आपका अगर बना है तो ठीक है, नहीं तो आधार कार्ड अगर है तो दैट इज क्वाइट सफिशिएंट। और स्कूल का आईडी कार्ड आपका आप लेके जाएं। अगर स्कूल आईडी कार्ड नहीं है तो आप स्कूल की फी रिसिप्ट ले जा सकते हैं, और साथ में गवर्नमेंट फोटो आईडी के फॉर्मेट में आप आधार ले जा सकते हैं, ठीक है। और आपको आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है, आप डाउनलोड कर लीजिए अपना एडमिट कार्ड। रजिस्ट्रेशन वेबसाइट आपको पता ही है, ठीक है। और आपको अपने एडमिट कार्ड पे अगर आपका फोटो है तो ठीक है, फोटो अगर नहीं है तो आप एक एक्स्ट्रा फोटो लेके जाइए। चिपकाने के लिए ग्लू भी लेके जाइए। अगर वो बोलते हैं कि फोटो लगाओ इस पे तो लगा देना, नहीं बोलते हैं कि नहीं लगाना है तो दैट इज क्वाइट सफिशिएंट, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर मैं अगली बात करूं तो प्लीज ब्रिंग अ ज्योमेट्री टूल बॉक्स विद यू टू द एग्जाम सेंटर, है ना। ज्योमेट्री टूल बुक्स आपको लेके जाना है, जिसमें आपको पेन पेंसिल और इरेजर, ज्योमेट्री बॉक्स में अगर देखा जाए तो कंपास आप ले जा सकते हैं। प्रोटेक्टर अलाउड नहीं है, उन्होंने साफ साफ बोला है। यू विल नॉट बी अलाउड टू यूज अ प्रोटेक्टर, डिवाइडर, सेट स्क्वायर, ये सब आप यूज नहीं कर सकते। आपको क्या क्या यूज कर सकते हैं, रूलर, कंपास यूज कर सकते हैं। पेन पेंसिल आपके लिए अलाउड है, ठीक है। आप अपने पेन पेंसिल इरेजर शार्पनर ये सब लेके आए। और इन्होंने एक बात बहुत साफ साफ कही है, राइट, ज्यादातर चीजें जो आपको लिखनी है वो ब्लू पेन से लिखनी है और ब्लैक पेन से लिखनी है, ठीक है ना। आप कलरफुल पेन लेके आ सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द सोल्यूशन का पार्ट जो होगा, जो ज्यादातर लिखी जाने वाली चीजें हैं, वो ब्लू या ब्लैक पेन से ही आप लिखेंगे, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि ज्योमेट्री डायग्राम्स जो होंगे वो शुड बी नीटली ड्रॉन विद द पेंसिल एंड प्रॉपरली लेबल्ड, है ना। जो आप ज्योमेट्री के डायग्राम बनाएंगे वो पेंसिल से साफ 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 सुथरे डायग्राम बने हुए होने चाहिए। जहां पे सर्कल है वो सर्कल आपका कंपास से बना हुआ होना चाहिए। और जो आपका उसमें जो भी आपके जो चीज़ें हैं ज्योमेट्री के डायग्राम में, जो जो लेबलिंग है, ABCDEFGH, जो भी आप लेबल कर रहे हो पॉइंट्स के नेम, वो आप प्रॉपरली लेबल करें, है ना। मतलब समझ में आना चाहिए कि अगर वर्टेक्स ए या पॉइंट ए कहाँ पे है तो दिखना चाहिए वो पॉइंट ए कहाँ पे है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 पॉइंट हैं और दोनों में कंफ्यूजन है कि ए कौन सा है और बी कौन सा है ना। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। यूज ऑफ कैलकुलेटर ऑफ एनी सॉर्ट एंड इन एनी फॉर्म इज स्ट्रिक्टली नॉट परमिटेड इन द एग्जाम। साफ साफ लिखा हुआ है, कैलकुलेटर किसी भी टाइप का अलाउड नहीं है। अगर आप कैलकुलेटर यूज करते हुए पाए जाते हो, आप उस ही स्टेज से मतलब हटा दिए जाओगे, उस ओलंपियाड से आप हटा दिए जाओगे। उस पर्टिकुलर पूरी ईयर में आप उस ओलंपियाड में वापस एंट्री नहीं ले सकते, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपको अलाउड कर दें वो लोग, लेकिन उस साल आप वहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे अगर आप किसी भी टाइप का कैलकुलेटर या फिर मोबाइल फ़ोन या स्मार्ट और डिजिटल वॉच, ठीक है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अगर आपके पास में मिलता है तो उसका पेनल्टी यही है। अगर अगली बात करें तो रफ शीट वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, ड्यूरिंग द एग्जाम रफ शीट्स विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है ना। आगे का पॉइंट ये है कि किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हम बात करें तो एट द एंड ऑफ द एग्जाम आपको अपना आंसर बुक और जो आपने रफ पेजेस यूज किए हैं वो सबमिट करने होते हैं एग्जाम के एंड में। जो जो आपने आंसर शीट में पेजेस यूज किए हैं, और जो आंसर शीट के पेजेस हैं और जो रफ पेजेस हैं, ठीक है ना, आंसर शीट और रफ पेजेस ये दोनों आपको वहां पे सबमिट करने होंगे। आप कोई भी टाइप का, अगर कोई आपको आपके पास में ब्लैंक पेज बच गया है, आप उस ब्लैंक पेज को लेके नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना।
कि भाई कोई बच्चा अगर कंफर्म करने के लिए आंसर लिख के लेके आ रहा हो घर पे कि मैं अपने आंसर कंफर्म कर लूँगा, तो इट इज़ नॉट अलाउड। जितने पेजेस उन्होंने दिए हैं टेस्ट पेपर के अलावा, जो जो पेजेस उन्होंने आपको दिए हैं, जो जो शीट आपको मिली है एग्जाम सेंटर से, वो वहीं पे सबमिट होंगी, ठीक है। आप उनको लेके नहीं आ सकते हैं, सिर्फ आप टेस्ट पेपर लेके आ सकते हैं, ठीक है ना। और आगे वाले जो पॉइंट्स में 11th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लीज नोट दैट द गिविंग फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन may lead to disqualification at any stage of the mathematical olympiad program। अगर कोई बच्चा मतलब ऐसा कोई अफवाह फैलाता हुआ या कोई भी पर्टिकुलर गलत या मिसलीड करने वाली इंफॉर्मेशन वहां पे सर्कुलेट करता हुआ मिलता है उस पर्टिकुलर एग्जाम सेंटर पर, तो उसको उसी स्टेज से मैथमेटिकल ओलंपियाड से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये कुछ पॉइंटर्स हैं जिनका आप ध्यान रखें, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, है ना। प्रिपेयर करने के बराबर ही ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, ठीक है ना, जिनमें अगर कोई भी चीज़ की कमी रह गई, जैसे मान लीजिए कोई आधार कार्ड और स्कूल आईडी नहीं लेके जाता है, सिर्फ एडमिट कार्ड लेके ही चला जाता है, या कोई एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लिए बिना ही चला जाता है ना, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल ना। आपको अपना आधार आईडी कार्ड, है ना, आपका स्कूल आईडी कार्ड और मतलब जो अपना एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट है, ठीक है ना, और अगर उस पर आपकी फ़ोटो नहीं लगी हुई तो वो फ़ोटो लगा के, है ना, ठीक है ना साहब, ये आपको प्रॉपर रेडी करके लेके जाना है, ठीक है ना, ये होना ही चाहिए। क्लियर, दिस इज रिक्वायर्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनका ध्यान रखें आप लोग, बाकी मचाते रहें, है ना। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, डिटेल सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करें। किसी भी टाइप का अगर जनरलाइजेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर से एनालिसिस कर लें प्रॉब्लम का, कि प्रॉब्लम आपको किस तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद में जब आपको आइडिया लग जाए तो उसे जनरलाइज करने के बारे में सोचें। देयर इज ऑलवेज अ वे, है ना। हमें दिख नहीं रहा होता, पर्टिकुलरली जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे हमें दिख नहीं रहा होता कि क्या या कैसे हम जनरलाइज कर सकते हैं पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ वे, है ना, वो हमें फाइंड आउट करना होता है। थोड़ा मुश्किल होता है कई बार, है ना, बट आप पता कर सकते हो उस जनरलाइज मेथड को, वो आप पता करने की कोशिश करें और जनरलाइज सोल्यूशन लिखें, डेफिनेटली यू विल गेट 17 आउट ऑफ 17, है ना, इन प्रॉब्लम, राइट, है ना। तो हो सकता है ऐसा पॉसिबल बहुत अच्छे से है, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेहनत आप लोगों ने की है ना, डेफिनेटली, तो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, ठीक है। फ्रॉम माई साइड ऑल द बेस्ट यार, मचाते रहो। थैंक यू गाइस।